हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड के एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन मैं आपका बहुत ही कंसेप्ट और प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट ए डाईएटॉमिक। तो डाईएटॉमिक एलिमेंट कौन सा है इसमें? क्लोरीन तो आपका Cl2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, हाइड्रोजन आपका H2 होता है और फास्फोरस P4 होता है। ओके, तो बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट डाई एटॉमिक, यानी कि कौन से इसमें एलिमेंट है जो टू डाई मतलब टू एलिमेंट मिलकर ना बना हो। तो क्लोरीन इसमें टू एलिमेंट मिलके बना है, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके बना है और नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन एटम्स मिलके बना है। ओके, फास्फोरस आपका क्या है? डायटोमिक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो वाटर कवर्ड 75%। ओके, वाटर कवर 25% एंड 25% इज लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट पूछ रहा। ओके, तो वाटर आपका क्या होता है? H2O होता है ना। तो वाटर में आपका ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है वो पूछ रहा। तो आपको बता दूं कि ये टोटल अमाउंट इसका कितना होता है? 18 होता है, जिसमें से हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? तो 16। तो यानी कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो आपका 16 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन गैस इज। तो क्लोरीन गैस का 1 मोल कितने मास के बराबर होता है? तो आपको बता दूं कि जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास और बाय मोलर मास। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ मोल आपका दे दिया 1 और मोलर मास आपको नहीं पता, वही निकालना है। और मोलर मास अगर क्लोरीन का कितना होता है तो आपका होता 35.5। अब हमको m का वैल्यू निकालना है, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और आपको दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 1 को 35 से 0.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.5 ग्राम आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फिल्ड इन सिलेंडर इज लिक्विड गैस सॉलिड नन ऑफ दिस। तो एलपीजी जो गैस होता है, ओके, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड के फॉर्म में फिल्ड किया जाता है सिलेंडर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को किससे सूचित किया जाता है? तो एटॉमिक मास से को यू से सूचित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए लार्जेस्ट इंटर मॉलिकुलर स्पेस। वाटर, सॉलिड, एयर और फायर दिया है, इसमें से सबसे इंटर मॉलिकुलर स्पेस लार्जेस्ट सबसे अधिक किसमें होता है? तो सॉलिड लिक्विड गैस में आप पढ़े होंगे कि एयर में जो होता है वो आपका सबसे अधिक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब हीट किया जाता है तो लिक्विड होता है, सब्लिमेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है या कंडेंसेशन होता है? तो आपका हो जाता है सब्लिमेशन। जब भी अमोनियम क्लोराइड, ओके, अमोनियम क्लोराइड का जब बात किया जाए तो उसमें हमेशा सब्लिमेशन ही होता है। ओके, जिसको हिंदी में कहा जाता है उर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर का पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? ब्लैंक स्पेस होता है, यानी छोटा छोटा मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? बैक स्पेस होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन पूछ दिया, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60 को। ओके, ये जो आइसोटोप है इसी को यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर केनाल रे। तो केनाल रे को डिस्कवर किसने किया? थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक या रदरफोर्ड।
तो केनाल किडनी का डिस्कवर किया है गोल्डस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। वाट जो है वो किस क्वांटिटी का एसआई यूनिट है। ओके, तो आपको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है W/T, यानी कि जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, वाट। ओके, तो यानी कि एसआई यूनिट ये वाट किसका है, तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर वैल्यू क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉल्स। ओके, तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को सूचित किया जाता है NO से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस विल ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h कवर इन 1 सेकेंड। तो आपसे डिस्टेंस ये पूछ रहा है, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड आपका दे दिया km/h, तो km/h को मीटर/सेकेंड में हमको चेंज करना है। तो 36 km/h दे दिया, तो इसको 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10 आपका मीटर/सेकेंड। तो आपका स्पीड कितना हो गया 10 और टाइम कितना दिया 1 सेकेंड 1, तो आपका क्या हो जाएगा 10 आपका मीटर आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्क विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है, तो वर्क का W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज ओकर्स इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर क्या क्या हो सकता है, ये आपके बारे में पूछ रहा है। तो आपका क्वेश्चन सबसे पहला ऑप्शन है इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, ये भी हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी, ये भी हो सकता है। इन शेप में भी चेंजेस हो सकता है। ओके, और ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आपका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का आपका ऐसा यूनिट होता है मीटर/सेकेंड। ओके, स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट सेम होता है मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉट मैच्ड। तो इसमें से कौन सा नॉट मैच्ड है, तो ऑप्शन है सेल्सियस टेम्परेचर से, RH फैक्टर, ब्लड, और रिएक्टर स्केल, ह्यूमिडिटी। तो ये आपका जो आंसर है ये सेल्सियस टेम्परेचर ये भी राइट है, RH फैक्टर, ब्लड ये भी राइट है, और ये रिएक्टर स्केल, ह्यूमिडिटी दे दिया। तो आपको पता है कि रिएक्टर स्केल में किस क्या मापा जाता है, अर्थक्वेक को मापा जाता है, भूकंप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगावाट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इज यूज्ड इज सेव्ड। तो मेगावाट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए मीडियम इंटीग्रेट दैट प्रेशर लेस मोर जीरो। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो होता है, तो वेवलेंथ को आपको किससे मेजरमेंट किया जाता है, तो वेवलेंथ ये यहाँ से क्या किया जाता है, इसको वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को मापा जाता है मीटर में। ओके, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो लैम्डा से। ओके, इसको डिनोट लैम्डा से किया जाता है, और इसका SI यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय द प्लांट ऑफ कन्वर्टेड एनर्जी इज। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, तो आपका जो सन का लाइट है वो आपका लाइट एनर्जी है, और कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ। हॉर्स पावर किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 49 न्यूटन तो व्हाट विल बी इट्स मास। तो आपका वेट का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, W इक्वल टू क्या हो जाता है, mg। ओके, तो आपका वेट का वैल्यू कितना दे दिया 49, और m हमको निकालना है, और g का वैल्यू आप लोग को पता है 9.8 होता है, और इसको पॉइंट उड़ाया जाए तो इसको सॉल्व करने पर 49 इंटू 10 और बाय 98। ओके,
तो ये इससे कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 kg। ओके, तो मास इसका कितना आ गया 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इज c, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज v एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज लैम्डा देन। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, v इजकल टू क्या होता है n लैम्डा। ओके, तो इसमें बोल दिया वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है c, तो v की जगह पर c पुट कीजिए और फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज v, तो n की जगह v और वेवलेंथ क्या दिया लैम्डा, तो ये आपका लैम्डा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा c इजकल टू v लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। व्हाट इज द काउज ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। तो साउंड को प्रोड्यूसिंग करने का मेन कारण क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अगर होगा तो भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन का 3 टाइप्स होता है, पहला स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन और तीसरा स्क्वायर मोशन। ठीक है, तो सिंपल टाइप ऑफ मोशन क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर इन 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप लोग फॉर्मूले जानते होंगे, स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना दे दिया आपका 16 और टाइम कितना दे दिया आपका 4, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उससे भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।